हेलो दोस्तों, मैं विनोद कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो सामान्य ज्ञान से संबंधित है। कुल मिलाकर यह 10 प्रश्न ही है, लेकिन इस 10 प्रश्न में आपको 20 से 25 प्रश्नों का उत्तर ज़रूर मिलेगा। ये 10 प्रश्न मात्र नहीं है, इसमें कम से कम 20-25 प्रश्नों का उत्तर छिपा हुआ है। आज देखते हैं पहला प्रश्न हम लोग, और पहले प्रश्न के बाद दूसरा, तीसरा, ऐसे करके 10 प्रश्न हमने बनाए हैं। इन 10 प्रश्नों को देखिएगा। पहला प्रश्न है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? ऑप्शन पहला ऑप्शन है ए राजा राम मोहन राय ने किया, दूसरा है केशव चंद्र सेन ने किया, तीसरा है मदन मोहन मालवीय ने किया और चौथा है एनी बेसेंट। तो इन 4 ऑप्शनों में जो उत्तर सही होता है वह है आपका श्रीमती एनी बेसेंट ने। मतलब सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? श्रीमती एनी बेसेंट ने किया है। और अलग से देखते हैं कि राजा राममोहन राय ने क्या किया है। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, और केशव चंद्र सेन ने क्या किया है? ये ब्रह्म समाज के नियुक्त पहले अध्यक्ष थे। और मदन मोहन मालवीय साहब काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रणेता माने जाते हैं। तो इस तरह पहले प्रश्न का उत्तर है। इसमें कई प्रश्नों का उत्तर बना है, जैसे राजा राम मोहन राय के बारे में, ब्रह्म समाज, केशव चंद्र सेन जो ब्रह्म समाज के पहले अध्यक्ष, मदन मोहन मालवीय जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रणेता माने जाते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर एनी बेसेंट होता है, जिसने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। अब दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति में बरेली से नेतृत्व करने वाले नेता थे। तो अलग 1857 की क्रांति के जो नेता थे अलग अलग प्रांतों से थे और अपने अपने प्रांतों में रहकर उसका नेतृत्व कर रहे थे। तो इसमें जो पूछा गया 1857 की क्रांति में बरेली से किसने नेतृत्व किया, तो इसका उत्तर देख लेते हैं। पहला है ऑप्शन इसका लियाकत अली है, दूसरा है अमर सिंह, तीसरा है खान बहादुर और चौथा है मौलवी अब्दुल्ला। तो बरेली से जो नेतृत्व किया था वो थे खान बहादुर साहब। तो इसका उत्तर क्या होता है? खान बहादुर साहब। लेकिन लियाकत अली कहाँ से थे? इलाहाबाद से थे। अमर सिंह कहाँ से थे? जगदीशपुर बिहार से थे। और फैजाबाद से मौलवी अब्दुल्ला थे। तो इस तरह हमें एक प्रश्न से कई प्रश्नों का उत्तर बनता है और उसके कई प्रश्नों के उत्तर हमें मिल जाते हैं। तो तीसरा प्रश्न देखते हैं हम। किस शासक ने कुतुब मीनार की मरम्मत कराई? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी लोग इन प्रश्नों में फंस जाते हैं, तो इस तरह के प्रश्न मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए। बहुत ही अच्छे प्रश्न है। पहला ऑप्शन है कि बहलोल लोदी ने मरम्मत करवाई, कि सिकंदर लोदी ने, कि इब्राहिम लोदी ने, कि इल्तुतमिश ने। तो इस प्रश्न का उत्तर होता है सिकंदर लोदी ने कुतुब मीनार की मरम्मत कराई। जैसे कि कुतुब मीनार बनवाया किसने था, ये प्रश्न आता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। लेकिन इसको पूरा किसने कराया था, तो इल्तुतमिश के लिए ये उत्तर आता है। लेकिन इसकी मरम्मत किसने कराई? ये सिकंदर लोदी ने कराई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कविराज नाम की उपाधि से कविता लिखने वाला सम्राट कौन था? कविराज नाम की उपाधि से लिखने वाला सम्राट कौन था? पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय और डी कुमारगुप्त। तो इसका उत्तर आता है कि समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को कविराज नाम की उपाधि से यह कविता लिखने वाला सम्राट माना जाता है। अब देखिए, चंद्रगुप्त क्यों प्रसिद्ध हैं? चंद्रगुप्त प्रथम ये गुप्त संवत के लिए प्रसिद्ध है। और चंद्रगुप्त द्वितीय क्यों प्रसिद्ध हैं? ये इनके शासनकाल में कला और साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। इनके शासनकाल को कला और साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इस तरह कई प्रश्नों का उत्तर इससे भी मिल जाता है हमें। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न जो है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। तो ऑप्शन पहला है ए ऋषभदेव, बी अरिष्टनेमी, सी पार्श्वनाथ और डी महावीर स्वामी। महावीर स्वामी अक्सर लोग इस प्रश्न के उत्तर में लिख देते हैं, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर क्या है? ए ऋषभदेव। ऋषभदेव
जैन धर्म के पहले तीर्थंकर माने जाते हैं। अरष्टनेमी 22वें तीर्थंकर हैं। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर हैं और अंतिम हैं महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर। तो इन प्रश्नों में, एक प्रश्न में आपको 4 उत्तर मिले हैं। ऋषभदेव को लेकर प्रथम तीर्थंकर, अरष्टनेमी 22वें, पार्श्वनाथ 23वें और महावीर स्वामी 24वें। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा बुद्ध के किस अष्टांगिक मार्ग में अहिंसा का वर्णन किया गया है? तो महात्मा बुद्ध ने कुल महानिर्वाण प्राप्त करने के लिए 8 मार्ग बताए थे और उस 8 मार्गों में अहिंसा का वर्णन किस में किया गया, यह प्रश्न आता है। तो पहला देख लेते हैं, इसमें किसका वर्णन किया गया है। पहला ऑप्शन है सम्यक दृष्टि में अहिंसा का वर्णन है, कि संयमक संकल्प में, कि सम्यक व्यायाम में, कि सम्यक कर्म में। तो इसका उत्तर होता है सम्यक कर्म में अहिंसा का वर्णन किया गया है। अब 7वां प्रश्न देखते हैं। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है कपिल मुनि माने जाते हैं, कि जैमिनी माने जाते हैं, कणाद माने जाते हैं, कि गौतम। तो इसका उत्तर है पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? जैमिनी। और अलग अलग आचार्य हैं, तो अलग अलग दर्शन आचार्यों ने दिया है। तो पहले आचार्य जो कपिल मुनि हैं, इन्होंने कौन सा दर्शन दिया था? इन्होंने सांख्य दर्शन दिया था। कणाद मुनि ने कौन सा दर्शन दिया था? वैशेषिक दर्शन दिया था। और गौतम ने न्याय दर्शन दिया था। इस तरह हमें 4 उत्तर और अलग से मिल जाते हैं। 8वां प्रश्न देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में लाजवर्त मणि किस देश से आयात की जाती थी? तो इसमें 4 ऑप्शन, महाराष्ट्र से आयात की जाती थी, कि मध्य एशिया से आयात की जाती थी, कि मेसोपोटामिया से, कि अफगानिस्तान से। तो इसका उत्तर जो है वह मेसोपोटामिया से लाजवर्त मणि आयात की जाती थी। अब देखिए और अलग अलग जो देश दिए गए हैं वहाँ से क्या, तो महाराष्ट्र से जुवमणि, एक प्रकार की धातु है जुवमणि, वह आयात की जाती थी। और मध्य एशिया से टिन आयात किया जाता था और अफगानिस्तान से चांदी आयात की जाती थी। तो इस प्रश्न का उत्तर लाजवर्त मणि पूछा गया, तो मेसोपोटामिया ही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस गवर्नर जनरल के शासन काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। वैसे तो आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा की गई, जिसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। लेकिन इसमें पूछा गया है किस गवर्नर जनरल के, तो लॉर्ड डफरिन गवर्नर जनरल थे, उनके ही शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। उसके आगे देखिए, ये पहला ऑप्शन था लॉर्ड रिपेन, लॉर्ड कर्जन और डी ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग था। तो देखिए लॉर्ड रिपिन के शासनकाल में क्या मुख्य है उसको ध्यान लें। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत लॉर्ड रिपिन के शासनकाल में होती है। और लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में महत्वपूर्ण घटना थी बंगाल विभाजन की। और लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय या कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल, इनके बारे में यह जानकारी मिलती है। तो इस तरह हमें 4-5 आंसर और भी मिल जाते हैं। अंतिम प्रश्न जो लिया गया है वो देख लेते हैं कि मित्र मेला संगठन के संस्थापक कौन थे? मित्र मेला संगठन के संस्थापक कौन थे, यह पूछा गया है प्रश्न में। तो पहला ऑप्शन है ज्ञानेंद्र नाथ बोस, दूसरा सावरकर बंधु, तीसरा लाला हरदयाल और चौथा है आपका रास बिहारी बोस। इस तरह 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों में जो उत्तर है वह है सावरकर बंधु, मतलब मित्र मेला संगठन के संस्थापक कौन थे? सावरकर बंधु। इस तरह कुल मिलाकर 10 प्रश्न मैंने आपको दिया है। इन 10 प्रश्नों में यदि आपको यह इम्पोर्टेंट लगता है, महत्वपूर्ण लगता है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, जैसे आप यूपी टेट देने वाले हैं, सी टेट देने वाले हैं, या जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में भाग लेने वाले हैं, या वनडे का कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उससे संबंधित यदि आपको यह प्रश्न उत्तर अच्छा लगा हो तो एक शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा।
आज के लिए इतना ही।